Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. Now let's just quickly move forward towards our today's lesson, in which you will learn the different types of mountains. You will identify them. You will also explain the formation of different types of mountains. और major types of mountains जो हैं आप उनको पाकिस्तान में भी discover कर सकेंगे. So my dear students, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. सो चार जो है वो मेन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं. जल्दी से सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करते हैं. फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड देन डूम माउंटेन्स. हम स्टार्ट करेंगे फोल्डेड माउंटेन्स से, जो कि किससे बनती हैं? दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो फोल्डेड माउंटेन्स जो है दे आर क्रिएटेड. और इनकी कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको फोल्डेड माउंटेन्स जो है इसके बारे में बताना है. आपको टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स तो याद होंगी, यानी कि प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से परे हटती है जिसको डाइवर्जेंट कहते हैं, टकराती हैं तो कन्वर्जेंट, और जब स्लाइड पास करती हैं या रगड़ खाती हैं तो ट्रांसफॉर्म. तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो टकराने से यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री से बनती हैं. इसी को हम एक सिमुलेशन से समझते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स किस तरीके से बनती है और ये फोल्ड्स क्रिएट होते हैं तो ये लगते कैसे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं दे आर हिटिंग अगेंस्ट ईच अदर. ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है और ये टेक्टोनिक प्लेट 2 है, एंड व्हेन दे कोलाइड तो आप देख सकते हैं कि अपलिफ्टिंग हो रही है अर्थ की क्रस्ट की, और इसकी वजह से आपको क्या नजर आ रहा है? उभार नजर आ रहा है. स्लोली एंड ग्रेजुअली ये उभार जो है ये बढ़ते चले जाते हैं. जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये एक दूसरे के अंदर दे कीप ऑन मूविंग इनटू ईच अदर. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. द फर्दर दे विल गो इनटू ईच अदर, ये फोल्ड्स जो हैं ये ऊंचे होते चले जाएंगे और इसी तरीके से माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बनती हैं. अब इसी को हम जो है अपनी वापस प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और इसकी कुछ फोल्ड माउंटेन्स की एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड भी देखते हैं और एग्जाम्पल पाकिस्तान में भी देखते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने पूरी दुनिया का मैप है और यहाँ आपको मुख्तलिफ माउंटेन रेंजेस नजर आ रही हैं. और यहाँ अगर हम देखें तो हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बनी है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी पीक्स मौजूद हैं. माउंट एवरेस्ट है, इसके अलावा पाकिस्तान में K2 भी इसी में मौजूद है, यानी कि कराकोरम जो कि इसकी एक्सटेंशन है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स आवर PowerPoint. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देख लिया कि पहली हमारे पास टाइप ऑफ माउंटेन हो गई. इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्लॉक माउंटेन्स. अब ये ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म्ड अलोंग द फॉल्ट लाइंस, यानी कि भी टेक्टोनिक प्लेट से ही रिलेटेड है. व्हेन टेक्टोनिक प्रेशर कॉजेज मैसिव ब्लॉक्स ऑफ द क्रस्ट टू राइज. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फॉल्ट लाइन है एक दो टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान में. ठीक है, फॉल्ट लाइन क्या होती है? जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही होती हैं. अब वहां पे प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक ब्लॉक जो है जमीन का चंक का वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. तो इस तरह की माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं. और आप इन माउंटेन्स की शक्ल में फर्क भी देख सकते हैं. ये देखें, ये फोल्ड माउंटेन है विच हैज टॉल पीक्स, व्हेयरएज ब्लॉक माउंटेन्स इसके अंदर आपको लिटरली ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान में जो सॉल्ट रेंज है वो इसी की एग्जांपल है. इसकी जरा हम फॉर्मेशन एक सिमुलेशन से देखते हैं. लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे आपको स्ट्रेट अर्थ जो है वो नजर आ रहा है. अब यहाँ पर जब आप इसकी फॉल्टिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगी. अभी आप देखिएगा, कुछ पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और कुछ पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ धकेले जा रहे हैं, और ये फॉल्ट लाइंस पर होता है, जिसकी वजह से आपको लिटरली ऊपर नीचे ब्लॉक्स नजर आते हैं, जो कि आपको क्या बताते हैं? दैट दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स. अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हम वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं. बैक टू आवर प्रेजेंटेशन. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है दैट इज एन एग्जांपल. इसके अलावा हर्ज माउंटेन जो है ये देखें, ये बिल्कुल ब्लॉक की फॉर्म में है. आपको कोई इस तरह की पीक्स नजर नहीं आ रही. तो ये किस वजह से बनी हुई है? जब फॉल्ट लाइन से करीब जो है कोई अपथ्रस्ट होती है किसी ब्लॉक की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. पाकिस्तान में ये सॉल्ट रेंज है, इसको भी आप देख सकते हैं कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जहां पर नमक पाया जाता है. इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड द वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि किससे बनती है? सिंपल, इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, यानी कि मैग्मा जब सतह पर आ जाता है और फिर ठंडा होता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कॉजेज अ माउंटेन, और उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाता है. पाकिस्तान में कोहे सुल्तान, इसके अलावा
हवाई में मोना लोआ जो कि एक बहुत बड़ी वॉल्केनो है, दीज आर वॉल्केनिक माउंटेन. सो पाकिस्तान में कोहे सुल्तान है, इट इज नॉट एक्टिव, ये एक्सटिंक्ट माउंटेन है, राइट. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, जब दो प्लेट्स पीछे की तरफ हटती हैं तो लावा ऊपर आ सकता है. इसके अलावा जब सबडक्शन होती है तो यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्रेशर क्रिएट होने की वजह से भी लावा ऊपर की तरफ आता है, तो यहां पे भी वॉल्केनोज जो है वो बन सकती हैं. यहां कोई वॉल्केनो या माउंटेन फॉर्म नहीं होती. Okay, my dear students, this is Kohe Sultan. This is extinct mountains in Pakistan. Then this is Mauna Loa. ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी है, इतनी ऊंचाई पर है कि इसके ऊपर इवन जो है वो स्नो पड़ी हुई है. Okay, my dear students, the last type of mountain is the Doom Mountain. और ये अपलिफ्टिंग की वजह से होती है, जब लावा नीचे से क्रस्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है और वो क्या हो जाती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाती है. लावा बाहर नहीं आएगा, बस नीचे से धकेलेगा उसको ऊपर. इसकी वजह से क्या होता है, आपको क्रिएटेड व्हेन द मैग्मा पुशेस द क्रस्ट अपवर्ड इनटू अ राउंडेड शेप विदाउट इरप्टिंग, यानी कि बाहर नहीं निकलता, सिर्फ जो है वो अपलिफ्ट कराता है. ये है ब्लैक हिल्स इन साउथ डकोटा यूएसए, जहां पर आपको एक डूम शेप माउंटेन नजर आ रही है. और ये किस वजह से बनी थी, जब लावा ने नीचे से जमीन की क्रस्ट को पुश किया तो ये इस तरीके से एक डूम शेप बन गई माउंटेन, राइट. So my dear students, I hope now you understand the 4 different types of mountains, and you can also identify them on the basis of by looking at them and also by reading about them. Okay, this is this mountain. Complete the formative check in your book and then in your workbook, and then your teacher will assign you with the homework that is given also in the workbook. And I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.